नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक बेहद ही रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे, लोगों का दिमाग पढ़ने के 3 तरीके। क्या आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट परंपरा में ऐसे कई तरीके और कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि हम दूसरों के मन को कैसे समझ सकते हैं? तो चलिए, हम इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर सच्चे मन से भगवान गौतम बुद्ध का विचार आपको अच्छा लगता तो कमेंट में जय गौतम बुद्ध जरूर लिखें। अब आइए एक बौद्ध कथा के माध्यम से समझते हैं कि ध्यान और संवेदनशीलता कैसे हमें दूसरों के मन को पढ़ने में मदद करती है। उसके बाद हम जानेंगे उन 3 तरीके के बारे में जिसे अपनाकर हम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले एक बुद्धिस्ट मोंक था जिसका नाम था आचार्य सुमेध। वह अपने ध्यान और मानसिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसके पास एक युवा लड़का आया और उसने पूछा, आचार्य, मैं दूसरों के मन को पढ़ना चाहता हूं, कृपया मुझे सिखाएं। आचार्य सुमेध ने उसे ध्यान और संवेदनशीलता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, दूसरों के मन को पढ़ने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक संवेदनाओं को जागृत कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम दूसरों के विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से समझ पाओगे। लड़के ने आचार्य सुमेध के निर्देशों का पालन किया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि वह लोगों के हाव भाव और आवाज से उनकी भावनाओं और विचारों को समझने लगा। उसकी संवेदनशीलता बढ़ती गई और वह दूसरों के मन को पढ़ने में सक्षम हो गया। आचार्य सुमेध ने उसे यह भी सिखाया कि दूसरों के मन को पढ़ना केवल एक क्षमता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसका उपयोग हमेशा अच्छे और सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। दूसरों के विचारों को समझकर हमें उन्हें सहायता और सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन 3 तरीके के बारे में जिसे अपनाकर हम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। नंबर 1, शारीरिक संकेतों से मन पढ़ना। शारीरिक भाषा का महत्व। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज हमारे विचारों और भावनाओं का सबसे सटीक प्रतिबिंब होती है। अक्सर हम बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों के बारे में। आंखों का संपर्क। आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे आपकी आंखों में देख रहा है तो यह आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत है। वहीं अगर कोई बार बार आंखें चुराता है तो यह उसकी झिझक या असमर्थता को दर्शाता है। हाथों की मुद्रा। हाथों का इधर उधर हिलना, क्रॉस करना या बार बार एक ही चीज को छूना व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शा सकता है। उदाहरण के लिए, क्रॉस किए हुए हाथ व्यक्ति की सुरक्षा या असहमति को दिखा सकते हैं। मुस्कान और चेहरे के हाव भाव। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। अगर कोई केवल होठों से मुस्कुरा रहा है तो यह एक बनावटी मुस्कान हो सकती है। चेहरे के हाव भाव हमें व्यक्ति की असली भावनाओं का संकेत देते हैं। नंबर 2, आवाज और बोलने की शैली से मन पढ़ना। आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज की टोन, पिच और गति से भी हम व्यक्ति के मनोभाव को समझ सकते हैं। धीमी और मध्यम आवाज आत्मविश्वास की कमी को दर्शा सकती है, जबकि तेज और जोरदार आवाज आत्मविश्वास और उत्तेजना को दर्शा सकती है। बोलने की गति। अगर कोई बहुत तेज बोल रहा है तो यह उसकी उत्तेजना या घबराहट को दिखा सकता है। वहीं धीमी और स्पष्ट बोलने का तरीका व्यक्ति की संतुलित मानसिकता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। शब्दों का चयन। किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का चुनाव भी उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक शब्दों का अधिक प्रयोग करता है तो वह तनावग्रस्त या निराश हो सकता है।
सकारात्मक शब्दों का प्रयोग व्यक्ति की खुशमिजाज और सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। नंबर 3, मानसिक ध्यान और संवेदनशीलता। ध्यान का अभ्यास, ध्यान यानी मेडिटेशन, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी मानसिक संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने और दूसरों के विचारों को अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं। बुद्धिस्ट परंपरा में ध्यान का विशेष महत्व है, जिससे मन की गहराइयों को समझने में मदद मिलती है। संवेदनशीलता और सहानुभूति, दूसरों के मन को पढ़ने के लिए हमें संवेदनशील और सहानुभूतिशील होना आवश्यक है। जब हम किसी की स्थिति में खुद को रखते हैं तो हम उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान और अवलोकन, ध्यान और अवलोकन से हम व्यक्ति के आंतरिक विचारों को समझ सकते हैं। जब हम शांत मन से किसी को देखते हैं तो हम उनके हाव भाव और बोलचाल के तरीके से उनके विचारों को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम शारीरिक संकेतों, आवाज और बोलने की शैली और मानसिक ध्यान और संवेदनशीलता के माध्यम से दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान और संवेदनशीलता हमें इस अद्भुत क्षमता को विकसित करने में मदद करती है। हमें इसे हमेशा सकारात्मक और सहानुभूतिशील दृष्टिकोण से उपयोग करना चाहिए। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।